हेलो बच्चों, वेलकम टू करुणास टीचिंग। आज मैं आप लोगों को लेखिका गौरा पंत शिवानी जी द्वारा रचित पाठ अपराजिता पढ़ाने और समझाने जा रही हूँ। अपराजिता का अर्थ है जो कभी पराजित नहीं होता, अर्थात जो कभी हारता नहीं। तो बच्चों, इस अपराजिता पाठ में हम एक ऐसी महिला के बारे में पढ़ेंगे जो अपराजिता है और जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रा। इस कहानी में लेखिका ने शारीरिक रूप से अक्षम एक ऐसी महिला के जीवन पर आलोकपात किया है जो जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करती हुई अपराजिता बनी रही। शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण डॉक्टर चंद्रा को सामान्य लोगों की तरह कामकाज करने में असुविधा होती थी, परंतु उनके मन में असीम धैर्य और सुदृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं और विकट परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया और उन पर विजय प्राप्त कर ली। विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने महत्वपूर्ण अवदान दिया है। निरंतर साधना के बल पर वे प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गई। डॉक्टर चंद्रा की जीवन गाथा केवल शारीरिक अक्षम लोगों के लिए ही प्रेरणा स्रोत नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणाप्रद है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही निराश होकर मार्ग में आने वाली बाधाओं के समक्ष पराजय स्वीकार कर लेते हैं। तो आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार है। पृष्ठ संख्या 71 में लेखिका हमें डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कहती है कि कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है जिसे देखकर स्वयं अपने जीवन की रिक्तता यानी कि खालीपन बहुत ही छोटी लगने लगती है। लेखिका हमें बताती है कि पिछले महीने ही उन्होंने एक ऐसी विलक्षण महिला को देखा जिन्हें देखकर उन्हें ऐसा लगा कि ईश्वर ने उस महिला को कोई कठोरतम दंड दिया है। वो बताती है कि उस महिला को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह नाखुश है या अपने जीवन के हालातों परिस्थितियों के लिए ईश्वर को दोषी मानती है, बल्कि उस महिला ने अपने जीवन के हालातों को नतमस्तक होकर स्वीकार कर रखा था। लेखिका कहती है कि जिस प्रकार अधिकतर लोगों का स्वभाव होता है कि विपत्ति के समय अर्थात मुसीबत भरे पलों में मानव अक्सर विधाता यानी कि ईश्वर को ही दोषी ठहराता है, परंतु लेखिका ने जिस महिला को देखा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ईश्वर से कोई शिकायत ही नहीं है। आगे लेखिका बताती है कि लेखिका ने पहली बार डॉक्टर चंद्रा को किस प्रकार देखा। वो कहती है कि डॉक्टर चंद्रा की कोठी और लेखिका का बंगला एकदम नज़दीक नज़दीक था। लेखिका ने देखा कि डॉक्टर चंद्रा अपनी शानदार कोठी में कार से उतर रही हैं। वह उन्हें देखकर एकदम आश्चर्य हो गई थी। उन्होंने देखा कि डॉक्टर चंद्रा की कार का द्वार खुला। कार के भीतर से एक अधेड़ उम्र की महिला निकली। उसने पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाली यानी कि पहिया कुर्सी निकाली और कार के सामने रखकर वह महिला भीतर चली गई। लेखिका ये सारे क्रियाकलाप एकदम अपने घर से वो देख रही थी। फिर लेखिका ने देखा कि कार के भीतर से एक युवती बिना किसी सहारे के अपने निर्जीव यानी कि जिसमें जान ना हो निचले धड़ों को बड़ी दक्षता से नीचे उतार रही थी। फिर बैसाखियों के सहारे से वो पहिया कुर्सी तक पहुंचती है और उसमें बैठकर भीतर चली जाती है। यह दृश्य लेखिका पहली बार देख रही थी और उनको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। वह हर रोज डॉक्टर चंद्रा के इस विचित्र आवागमन अर्थात आने जाने की प्रक्रिया को देखती रहती थी। पृष्ठ संख्या 72 में लेखिका हमें बताती हैं कि धीरे धीरे लेखिका और डॉक्टर चंद्रा में परिचय हो गया। लेखिका ने जब डॉक्टर चंद्रा की कहानी सुनी तो वह बिल्कुल दंग रह गई। लेखिका सोचती है कि नियति के ऐसे कठोर आघात यानी कि दुख पीड़ा को भी वह छोटी सी लड़की, यहाँ छोटी सी लड़की डॉक्टर चंद्रा को कहा गया है, तो छोटी सी लड़की किस प्रकार धैर्य एवं साहस के साथ झेल रही है, वह भी बिना ईश्वर से शिकायत किए। लेखिका को डॉक्टर चंद्रा किसी देवांगना यानी कि देवलोक में रहने वाली देवी प्रतीत हो रही थी। डॉक्टर चंद्रा के ऐसे साहस और धैर्य को देखकर लेखिका को वह उदास आंखों वाला गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ के बुद्धिमान युवक की याद आती है जिसे लेखिका ने कुछ महीने पहले अपनी बहन के वहां देखा था। लेखिका चाहती है कि वह युवक लेखिका की इन पंक्तियों को पढ़े। लेखिका हमें उस युवक के बारे में बताते हुए कहती है कि वह युवक IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया था और लौटते समय वह किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा था कि अचानक से उसकी गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी को चलता देख वो अपने हाथ में कुल्हड़ यानी छोटा सा मटकी वाला पात्र जिसमें पानी या चाय वगैरह पिया जाता है, वह लेकर वो चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगा और इसी प्रयास में वह गिर गया और ट्रेन के पहिए के नीचे उसका दायां हाथ पड़ गया
और उसने अपने दाएं हाथ को खो दिया। अपने साथ हुए ऐसे हादसे से वह युवक धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, यहाँ तक कि वह अपने साथ हुए हादसे को भुलाने के लिए नशे की गोलियां तक खाने लगा। तो बच्चों, यहाँ लेखिका हमें उस युवक के साथ हुए हादसे का जिक्र करके यह बताना चाहती है कि डॉक्टर चंद्रा और उस युवक के जीवन जीने की सोच में कितनी भिन्नता थी। एक तरफ वह युवक जिसने केवल अपना एक हाथ ही खोया था, परंतु उसने अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हार मान लिया, और दूसरी तरफ डॉक्टर चंद्रा है जिसके शरीर का निचला धड़ पूरी तरह से निर्जीव है, मतलब उसमें कोई भी जान नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है। फिर भी उसके बावजूद उसमें अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रति क्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा शक्ति, और कई महत्वाकांक्षाएं भरी हुई हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हार निराशा मानने के बजाय अपनी ज़िंदगी को स्वीकार कर, है ना, अपनी परिस्थितियों हालातों को स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य बनाया है। आगे लेखिका बताती है कि डॉक्टर चंद्रा उनसे पूछती है कि लखनऊ जाने पर क्या वह उन्हें ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से यह पूछकर बता सकती है कि क्या डॉक्टर चंद्रा के वहां आने पर उनके विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती है या नहीं। फिर डॉक्टर चंद्रा लेखिका से सवाल करते हुए कहती है कि क्या वह उनका बायोडाटा उनके दामाद जो है वो ईस्ट वेस्ट सेंटर में रहते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा लेखिका से पूछती है कि क्या उनके दामाद उनका बायोडाटा भेजकर यह पूछ सकेंगे कि वहाँ डॉक्टर चंद्रा को कोई फेलोशिप मिल सकती है या नहीं। तो डॉक्टर चंद्रा के ऐसे सवालों को सुनकर लेखिका सोचती है कि यहाँ कभी हमारी सामान्य सी हड्डी टूट जाने पर या पैरों में मोच आ जाने पर हमें लगता है कि हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, और वहाँ डॉक्टर चंद्रा जिसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से निर्जीव होते हुए भी वो कितनी उत्साह से भरी हुई है। लेखिका बताती है कि डॉक्टर चंद्रा अभी IIT मद्रास में काम कर रही हैं। पृष्ठ संख्या 73 में लेखिका हमें डॉक्टर चंद्रा के साहस व सकारात्मक सोच का वर्णन करते हुए बताती है कि डॉक्टर चंद्रा के जन्म के केवल 18वें महीने से ही उनके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया था, परंतु फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, क्योंकि उनके इस कदम में उनकी मां पूरी तरह से समर्पित थी। वह आगे बताती है कि डॉक्टर चंद्रा चाहती है कि उन्हें कोई सामान्य सा सहारा भी ना दे। उनको दुख है कि उनकी वजह से उनकी मां को कार चलाना पड़ता है। डॉक्टर चंद्रा लेखिका से कहती है कि उन्होंने एक ऐसी कार का नक्शा तैयार किया है जिससे वह अपने निर्जीव पैरों को भी सजीव बना देगी। वो लेखिका को अपनी प्रयोगशाला दिखाती है जहां वो अपने सारे काम स्वयं करती हैं। लेखिका हमें आगे बताती है कि डॉक्टर चंद्रा जो अपना पूरा काम स्वयं बड़ी दक्षता के साथ व पटुता के साथ कर लेती थी, उसके पीछे एक सुदीर्घ, सुंदर, लंबा व कठिन अभ्यास और एक यातनाप्रद भूमिका भी शामिल है, और वह भूमिका उनकी मां श्रीमती सुब्रमण्यम जी का है। यहाँ स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर ने कहा है कि हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलना चाहिए डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम जी को, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा जो 1976 में डॉक्टरेट की उपाधि माइक्रोबायोलॉजी में लेने में सफल हुई, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी मां श्रीमती सुब्रमण्यम जी की 25 वर्ष की कठिन साधना शामिल थी। लेखिका आगे बताती हैं कि अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाली भारतीय केवल डॉक्टर चंद्रा ही है। पृष्ठ संख्या 74 में लेखिका हमें डॉक्टर चंद्रा के हालत पर डॉक्टरों द्वारा दिए गए सुझावों के बारे में बताते हुए कहती है कि जन्म के 18 महीने में जब डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो उनकी गर्दन के नीचे का संपूर्ण अंग अचल हो गया, निर्जीव हो गया, मतलब गर्दन के नीचे के हिस्से में कोई भी मूवमेंट नहीं होने लगा। डॉक्टर चंद्रा की ऐसी हालत को देखकर भयभीत होकर उनके माता पिता ने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर चंद्रा की ऐसी हालत को देखकर सभी डॉक्टरों ने यही कहा कि डॉक्टर चंद्रा जिंदगी भर केवल अपनी गर्दन ही हिला पाएंगी और गर्दन के नीचे का अंग कोई भी हिला नहीं पाएंगी। परंतु बड़े बड़े डॉक्टरों द्वारा ऐसा कहा जाने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा की मां ने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ सच्ची दुआ
विश्वास, धैर्य और साहस काम कर जाती है। तो यही डॉक्टर चंद्रा के साथ हुआ। उनकी माँ श्रीमती सुब्रमण्यम ने हार नहीं मानी और ना ही अपनी बेटी डॉक्टर चंद्रा को हार मानने दिया। वह अपने मन में आशा की किरण जलाए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास गई, जिसकी उन्होंने बड़ी ख्याति सुन रखी थी। फाइनली 1 वर्ष तक डॉक्टर चंद्रा का कष्टकारी उपचार चला और एक दिन उनकी ऊपरी धड़ में गति आ गई। डॉक्टर चंद्रा का हाथ और नन्ही नन्ही उंगलियां हिलनी शुरू हो गई। इस तरह धीरे धीरे कर श्रीमती सुब्रमण्यम ने अपनी बेटी को सहारा देते हुए बैठना सिखा दिया। जब डॉक्टर चंद्रा की आयु केवल 5 वर्ष हुई तो उनकी मां ने उनको पढ़ाना लिखाना घर पर ही शुरू कर दिया। लेखिका आगे बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा बचपन से ही एक मेधावी यानी कि बहुत ही बुद्धिमान बालिका थी, जिसकी विलक्षण बुद्धि को देखकर उनकी मां भी बहुत ही हैरान थी। लेखिका हमें आगे बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा को स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए उनकी मां श्रीमती सुब्रमण्यम को बहुत संघर्ष करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल कन्वेंट स्कूल के द्वार पर धरना तक देना पड़ा था। उस स्कूल की मदर यानी कि प्रिंसिपल डॉक्टर चंद्रा को यह कहकर एडमिशन देने से मना कर रही थी कि डॉक्टर चंद्रा के व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में इधर उधर घूमता फिरेगा। पृष्ठ संख्या 75 में लेखिका हमें बताती है कि किस प्रकार डॉक्टर चंद्रा और उनकी मां के विश्वास और संघर्ष की जीत हुई। लेखिका बताती है कि जब कॉन्वेंट स्कूल की मदर ने उनकी मां को कहा कि आपकी बेटी की व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में इधर उधर घूमता फिरेगा, तब उनकी मां ने कहा कि मैं ही हमेशा अपनी पुत्री के साथ रहूंगी, मैं ही इसका व्हील चेयर इधर उधर घुमाती रहूंगी। तो फाइनली एडमिशन मिल गया और उनकी मां अपनी अपंग पुत्री को पूरे कक्षाओं में घुमाती फिरती थी। वह पीरियड दर पीरियड अपनी पुत्री के पीछे ही खड़ी रहती थी। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ केवल अपने जीवन से डॉक्टर चंद्रा ही संघर्ष नहीं कर रही थी, बल्कि उनकी माँ भी उनके साथ साथ बराबर संघर्ष कर रही थी और अपनी बच्ची को हौसला प्रदान कर रही थी। लेखिका हमें आगे बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा ने अपने लगन और हिम्मत से प्रत्येक परीक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक भी हासिल किए। उन्होंने बीएससी की, फिर प्राणी शास्त्र जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं उसमें एमएससी की और प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में स्पेशल सीट भी अर्जित की। वहां उन्होंने प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में रहकर अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक शोध कार्य किया, मतलब रिसर्च वर्क किया, जो पीएचडी के लिए की जाती है। इसी दौरान उनके माता पिता ने पेंसिल्वानिया से उनके लिए एक व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे पाकर डॉक्टर चंद्रा बड़ी ही सुगमता यानी कि बहुत ही आसान तरीके से स्वयं चलाते हुए पूरे प्रयोगशाला में घूमती रहती थी। लेखिका कहती हैं कि लेदर जैकेट के कठिन कवच में कसी हुई डॉक्टर चंद्रा का हंसमुख चेहरा को देखकर उन्हें युद्ध क्षेत्र में घायल, शरीर पर असंख्य घाव और मुख में तेज से भरे हुए डटे राणा सांगा की याद आ जाती है। डॉक्टर चंद्रा की जिंदगी भी कठिनताओं, संघर्षों से भरी हुई थी, परंतु फिर भी उन्होंने अपने हालातों से हार नहीं मानी, बल्कि उनका डटकर सामना किया और उसमें विजय प्राप्त की। और इसमें साए की तरह साथ देने वाली थी उनकी माँ। लेखिका हमें आगे बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा केवल पढ़ाई लिखाई में ही आगे नहीं थी, बल्कि साहित्य के प्रति भी उनका लगाव था। वे कविताएं भी लिखती थी। वो कहती हैं कि जो उदासी डॉक्टर चंद्रा के चेहरे पर दिखाई नहीं देती थी, वह उदासी कहीं ना कहीं अनजाने में उनकी कविताओं में झलक जाती थी। कविताओं के अलावा वो कढ़ाई बुनाई के काम भी बहुत ही उस्तादी के साथ करती थी। लेखिका आगे बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा और उनकी माता ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित जर्मन भाषा में भी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। वह बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी। फिर वो आगे बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा को भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में ही अधिक रुचि थी। डॉक्टर चंद्रा ने अपने सफलताओं के एल्बम के चित्र भी लेखिका को दिखाए। उस एल्बम में पुरस्कार ग्रहण करती हुई प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी, राष्ट्रपति को सलामी देती और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा के चित्र अत्यंत सुंदर व प्रेरणादायी लग रहे थे। पृष्ठ संख्या 76 में लेखिका हमें डॉक्टर चंद्रा की इच्छा बताते हुए कहती हैं कि डॉक्टर चंद्रा की बड़ी इच्छा थी कि वह डॉक्टर बने, परंतु परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी उन्हें मेडिकल में प्रवेश यानी कि एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि मेडिकल का मानना था कि उनका निचला धड़ पूरी तरह निर्जीव है,
इसलिए वह एक सफल शल्य चिकित्सक यानी कि सर्जन नहीं बन पाएंगी, इसलिए उनको एडमिशन नहीं दिया गया। किंतु डॉक्टर चंद्रा कितनी काबिल महिला थी, ये उनके प्रोफेसर के शब्दों से ही पता चलता है। उनके प्रोफेसर का कहना है, मुझे यह कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया है। तो बच्चों, हम डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में ही समझ सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा एक कितनी काबिल महिला थी। उन्हें मेडिकल में एडमिशन ना देकर डॉक्टर चंद्रा का कुछ नुकसान नहीं हुआ, बल्कि चिकित्सा को हुआ है और वैज्ञानिक बनकर विज्ञान ने उन्हें पाया है। अंत में लेखिका हमें बताती हैं कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ में एक बड़ा सा चित्र उनकी जननी यानी कि उनकी माँ श्रीमती सुब्रमण्यम जी का चित्र था, जिसमें वह जेसी बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार वीर जन्नी का पुरस्कार ग्रहण कर रही थी और इस वीर जन्नी का पुरस्कार पाने की वो पूरी तरह से हकदार थी, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा की मां ने अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनकर अपनी पुत्री की हिम्मत व सहारा बनी थी। उन्होंने स्वयं भी हार नहीं मानी और ना ही अपनी पुत्री को जीवन में आने वाली परिस्थितियों से हार मानने दिया। तो अंत में लेखिका कहती है कि डॉक्टर चंद्रा की मां द्वारा कहे गए शब्द, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो डॉक्टर चंद्रा की मां द्वारा कहे गए ये शब्द लेखिका के कानों में अभी तक गूंजते रहते हैं और यह शब्द बिल्कुल सही है, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। तो बच्चों, इस पाठ में यही सीख दिया गया है कि मानव के जीवन में हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, पर उन हालातों के आगे हमें हार नहीं मानना है, बल्कि हिम्मत के साथ उनका सामना करना है। जिस प्रकार इस पाठ में डॉक्टर चंद्रा के संघर्षों से पता चलता है कि वह अपंग होते हुए भी अपने हालातों से हार नहीं मानी थी और अपराजिता बनी थी, तो ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आए हुए कठिन हालातों से संघर्ष करते हुए जीवन में विजय प्राप्त करनी है। तो आई होप बच्चों, आप लोगों को ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया है।